आखिर डोनाल्ड ट्रंप अब क्या नेतन्याहू का साथ छोड़ने वाले हैं और क्या जंग में नेतन्याहू अब अकेले पड़ने वाले हैं? इसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हैं, लोग अपने कयासों को लगा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको लेकर एक अलग तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो डोनाल्ड ट्रंप का मूड एक बार फिर स्विंग हुआ है? क्योंकि जो बातें डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अक्सर चर्चा में रहती हैं कि कब वो कौन सा कदम उठा दें, किस तरीके से कोई मास्टर स्ट्रोक खेल दें, कोई नहीं जान सकता। कि जिस तरीके से अगर देखें तो भारत पर जिस तरीके से तमाम टैक्स लगाने की बात रही हो, या फिर जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मसलों पर बड़े फैसले लेने की बात रही हो, ऐसे में इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के बारे में कोई भी बात प्रेडिक्ट करना इतना आसान नहीं होता। और अगर इजराइल अकेला हो जाता है तो फिर कितनी क्षमताएं हैं इजराइल की, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज विस्तार से हम आपको बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को आखिर क्या चेतावनी दी है और इस चेतावनी के क्या मायने हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको किस तरीके से देखा जा रहा है। दरअसल जो चेतावनी दी गई है कि अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ दोबारा बड़े पैमाने पर युद्ध शुरू किया तो उसे अमेरिका का पूरा समर्थन नहीं मिल सकता। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप ने कहा है कि नेतन्याहू को सावधानी बरतनी चाहिए, वरना इजराइल को ईरान के खिलाफ अकेले लड़ना पड़ सकता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से टेंस सिचुएशन है, ऐसे में यह बयान काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह बयान दोनों नेताओं के बीच बढ़ते मतभेदों का संकेत भी माना जा रहा है। इधर ईरान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अब बदलते जरूर दिख रहे हैं। जिसके बाद ये मिलकर ईरान को बर्बाद किया, अब उसको ही डोनाल्ड ट्रंप चिता भी रहे हैं। यानी कि आप समझिए कि आर पार की लड़ाई के मूड में यहां पर अभी ये मामला है, जो लगातार ये लग रहा था कि स्थितियां बेहतर दिशा की ओर जा रही हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू में अब सब कुछ सही नहीं चल रहा है। ये हालिया 72 घंटों की तस्वीर देखने के बाद साफ हो गया है। ईरान जंग पर अपनी मर्जी चला रहे बेंजामिन नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि इजराइल को ट्रंप ने चेताया है कि अगर ईरान से दोबारा जंग शुरू की तो उसे अकेले ही लड़ना पड़ सकता है। गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर अटैक किया था और उसके बाद से तनातनी का दौर लगातार जारी है। दरअसल अब ईरान जंग को लेकर अमेरिका और इजराइल के बीच दूरी काफी बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि ईरान जंग पर दोनों में मतभेद काफी बड़े हो गए हैं। एक और जहां डोनाल्ड ट्रंप ईरान संग डील को लेकर बेताब हैं, वहीं दूसरी ओर इजराइल पूरी तरह से ईरान को निस्तनाबूद करने पर तुला हुआ है। यही कारण है कि अब बेंजामिन नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप की भी नहीं सुन रहे। दोनों में ईरान जंग पर ठनी हुई है। नेतन्याहू लगातार डोनाल्ड ट्रंप को अनसुना कर रहे हैं और यही कारण है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने अल्टीमेटम दे दिया है। यानी कि नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप जंग न करने के लिए लगातार हड़का रहे हैं, चेतावनियां दे रहे हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सामने यह बात आई है कि ईरान जंग पर डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अब बदल चुके हैं। ईरान जंग पर डोनाल्ड ट्रंप अब कभी भी बेंजामिन नेतन्याहू का साथ छोड़ सकते हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट में यह भी बात दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को दो टूक चेतावनी दी है और उस चेतावनी में साफ साफ कहा गया है कि इजराइल अब अगर ईरान से दोबारा जंग करता है तो उसे अकेले लड़ना पड़ सकता है। ट्रंप ने ईरान जंग पर क्या दावा किया, यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। दरअसल एक्सियोस को दिए एक फोन इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि बीबी अगर आपको सावधान रहना चाहिए, नहीं तो बहुत जल्द आप खुद को अकेला पाएंगे। ट्रंप का यह बयान कई संकेत देता है। यह बात साफ कहता है कि अमेरिका अब पश्चिम एशिया में एक और बड़े युद्ध में सीधे तौर पर शामिल होने से बचना चाहता है। वहीं ट्रंप का दावा है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बनाने के लिए तैयार है और अगले 2 हफ्तों के भीतर ईरान पर पूरी जीत का ऐलान करेंगे। अब तक ईरान जंग के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप की ओर से यह चेतावनी ऐसे समय में दी गई है जब इजराइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष 100 दिन पूरे कर चुका है। हाल के दिनों में दोनों देशों के बीच फिर से मिसाइल और हवाई हमलों का दौर देखने को मिला है, जिससे युद्ध विराम पर खतरा लगातार मंडरा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ किसी संभावित समझौते और तनाव कम करने के प्रयासों पर काम कर रहे हैं। ऐसे में व्हाइट हाउस नहीं चाहता है कि इजराइल की नई सैन्य कार्रवाई कोशिशों को पटरी से उतार दे। इसी वजह से ट्रंप ने नेतन्याहू को संयम बरतने की चेतावनी दी है। दूसरी ओर इजराइल अभी भी मानने को तैयार नहीं है। हालांकि इजराइल का रुख अभी भी सख्त बना हुआ है। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि अगर ईरान की ओर से दोबारा हमला होता है तो उसका जवाब पहले से कहीं ज्यादा कड़ा होगा। वहीं ईरान भी लगातार चेतावनी दे रहा है कि वो किसी भी हमले को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है।